जय हिंद साथियों। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में हर शिफ्ट में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित जो नर्तक हैं, ठीक है, और उन्हें मिले पुरस्कार, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो आज हम सारा कुछ आपको कंफर्म कराएंगे, शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार तथा उन्हें मिले पुरस्कार, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में यहीं से पूछे जाएंगे, सारे कंफर्म हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल संख्या 8 है, ठीक है। टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। भरतनाट्यम पहला है। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर, ठीक है, सादिर है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और ये जो भरतनाट्यम नृत्य है ये मंदिरों को समर्पित है, इसकी ये विशेषता है, ठीक है। अगला है मोहिनी अट्टम, ये केरल का है और इसकी विशेषता है महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है कथक, कथक ये उत्तर प्रदेश का है। और ओडिसी ये ओडिशा का है। मणिपुरी ये मणिपुर का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। अगला है सत्रिया, ये असम का है, ठीक है। और फिर है कथकली, ये महाभारत रामायण केरल विशेषता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब बात करें लोक नृत्य फोक डांस, लगभग इनकी संख्या है 2500, ठीक है, 2500 के लगभग इनकी संख्या है फोक डांस की। और शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसे भरत मुनि ने लिखा है। पंचम वेद कहलाता है ये। सबसे प्राचीन नृत्य जो है ओल्डेस्ट यानी कि वो है भरतनाट्यम, ठीक है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। इसके फाउंडर यानी कि खोजकर्ता श्रीमंता शंकर देव हैं, ठीक है। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था, सत्रिया नृत्य को। सबसे नवीनतम नृत्य यही है आपका, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप जिन भी कलाकारों का भरतनाट्यम से संबंध है उनको पढ़ेंगे। कोमल वर्धन, गोविंद, शांता, वीपी धनंजयन और मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद शंकर और जयंत, ठीक है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये यामिनी कृष्णम मूर्ति जो हैं इनको पुरस्कार देखते हैं कौन सा मिला था, ठीक है। इनको पुरस्कार मिला था पद्मश्री 1968 में और पद्म भूषण 2001 में मिला था यामिनी कृष्णा मूर्ति को। और पद्म विभूषण जो था वो 2016 में मिला था इन्हें, ठीक है। इनकी एक आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस, ठीक है, इनकी आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस। और इनका जो संबंध है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। और इनका शास्त्रीय नृत्य जो है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य कर लेते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। ये अभी पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि 2 नृत्यों से संबंध किसका है, तो इसका आंसर था यामिनी कृष्णमूर्ति का। अगले शिफ्ट में पूछ सकता है कि अवार्ड इन्हें कौन मिला था, पुरस्कार पद्मश्री कब मिला था या पद्म भूषण कब मिला था, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले हैं सोनल मानसिंह, ठीक है, ये मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित हैं। और इनको पुरस्कार 1992 में पद्म भूषण मिला था और 2003 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है सोनल मानसिंह, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों करती हैं, ठीक है। और राजनीति से इनका संबंध जो है ये राज्यसभा सांसद 2018 कला के क्षेत्र में रही थी, ठीक है। अगला है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली शिफ्ट में, और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका तमिलनाडु राज्य से संबंध है और इनकी मृत्यु 1986 में हो गई थी, ठीक है। इनको पुरस्कार मिला था पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी 1957 में मिला था। यही पूछा गया था रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण कब मिला था, ये आपसे पिछली शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1957 में मिला था और कालिदास सम्मान 1984 में मिला था, ठीक है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। और राजनीति से इनका संबंध जो था वो रुक्मिणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी, ठीक है, ये पहली नर्तकी हैं। अगला है लीला सैमसन, ठीक है, लीला सैमसन ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और इनको पद्मश्री पुरस्कार 1990 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी इन्हें अवार्ड 1999 से 2000 के बीच मिला था। और शास्त्रीय नृत्य ये भरतनाट्यम से इनका संबंध है। अब मृणालिनी साराभाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इनका संबंध गुजरात राज्य से है और इन्हें पुरस्कार पद्मश्री 1965 में मिला था, पद्म भूषण 1992 में मिला था। और इनका शास्त्रीय नृत्य जो है ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है।
11 मई 2018 को गूगल डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया है। ठीक है, गूगल डूडल जो लगाता है गूगल, वो 11 मई 2018 को इनके 100वें जन्मदिन पर याद किया था। ठीक है, नोट में क्या है, मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनना है। ठीक है, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं अंतरिक्ष विक्रम साराभाई, इनकी पत्नी है मृणालिनी साराभाई। पद्मा सुब्रमण्यम, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और इन्हें पुरस्कार पद्मश्री 1981 में मिला था, पद्म भूषण 2003 में मिला था और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, इससे ये संबंधित हैं। ठीक है, अगला है विश्वानो राम गोपाल, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं और इनको पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में मिला था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके एग्जाम के लिए। और ये सक्रिय वर्ष 1912 से 2003 के मध्य ये रहे थे और इनकी पुस्तक जो है इंडियन डांसिंग 1951 में इन्होंने लिखी थी और ये रिदम्स इन हेवन ये 1957 में लिखी थी। ठीक है, अगला है पद्मिनी प्रियदर्शनी। ठीक है, पद्मिनी रामचंद्रन भी इन्हें कहते हैं और इनका केरल राज्य से संबंध है। इनकी मृत्यु 2016 में 71 वर्ष की आयु में हो गई थी और इन्हें सांतला नाट्यश्री पुरस्कार मिला था और इनका व्यवसाय फिल्म से है। ठीक है, अगला है वैजयंती माला, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और इनको पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1965 में पुरस्कार मिला था और गंगा जमुना के लिए 1962 में मिला था और मधुमती के लिए 1959 में मिला था। ठीक है, ये फिल्म अभिनेत्री हैं और इनका शास्त्रीय नृत्य जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वैजयंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया है। ठीक है, अब टी बाला सरस्वती, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और इनको पुरस्कार मिले हैं पद्म भूषण 1957 में, पद्म विभूषण 1997 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1955 में इन्हें मिला था। और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया है और ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला है मालविका सरुकई। ठीक है, मालविका सरुकई ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2002 में मिला था और पद्मश्री इन्हें 2003 में मिला था। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य कर लेती हैं और वर्ष 1995 में मालविका सरुकई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। ये भी आपको याद रखना है। एम के सरोजा, इनका जन्म 7 अप्रैल 1931 में हुआ था और इनका निधन 7 जून 2022 में हुआ था। ठीक है, और ये तमिलनाडु राज्य से भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। पुरस्कार इन्हें पद्मश्री 2011 में दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी इन्हें 1955 में दिया गया था। सीवी चंद्रशेखर, ये सक्रिय वर्ष 1947 से अभी तक वर्तमान में सक्रिय हैं और पुरस्कार जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी 1993 में दिया गया था और कालिदास सम्मान 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो दिया जाता है और पद्म भूषण 2011 में दिया गया था और ये जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है सीवी चंद्रशेखर। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जो भी व्यक्ति संबंधित है उसको देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चित्रा सत्यम और ये हलीम खान और अपर्णा सतीशन और वेदांतम सत्यनारायण ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। अपर्णा सतीशन केरल से संबंध रखती हैं। यह कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना हैं। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और राधा रेड्डी ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं और इन्हें पुरस्कार पद्म भूषण 2000 में दिया गया था और पद्मश्री 1984 में दिया गया था। ठीक है, स्वप्न सुंदरी ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और इनको पुरस्कार पद्म भूषण 2003 में दिया गया था। शोभा नायडू की बात करें तो ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती हैं और इन्हें पुरस्कार पद्मश्री 2001 में दिया गया था। हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, ये भी इन्हें दिया गया था। ठीक है, पद्मजा रेड्डी ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और इन्हें पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में दिया गया था और पद्मश्री 2022 में दिया गया था पद्मजा रेड्डी को। ठीक है, अब ओडिसी नृत्य की बात करें तो हरे कृष्ण बेहरा और सोनल मानसिंह, किरण सहगल और रानी कर्ण, संयुक्त पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक और इंद्राणी रहमान
दुर्गाचरण रणवीर और मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र और मीनाती मिश्रा और कुमकुम मोहंती, ये सभी ओडिसी नृत्य से संबंध रखती हैं। वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। ठीक है। केलुचरण महापात्रा, इनका संबंध ओडिशा राज्य से है और सक्रिय वर्ष 1935 से 1901 के बीच ये सक्रिय थे। ठीक है। और इन्हें पुरस्कार पद्मश्री 1974 में दिया गया था, पद्म भूषण 1988 में दिया गया था और पद्म विभूषण 2000 में दिया गया था। अब पॉइंट देखेंगे, जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा था तो केलुचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया था। ठीक है। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की थी। ये भी पिछले शिफ्टों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि सृजन स्कूल की स्थापना किसने की थी, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका। ठीक है। अगला पॉइंट है, कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह और प्रिवंदा मोहंती और यामिनी कृष्णामूर्ति केलुचरण महापात्रा की शिष्या रही हैं ये सभी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब माधवी मुदगुल की बात करें तो ये ओडिशा राज्य से संबंध रखती हैं और इन्हें संस्कृति पुरस्कार 1984 में दिया गया था, पद्मश्री 1990 में दिया गया था और ग्रैंड मेडल डे ला विले फ्रांस का ये पुरस्कार 1997 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी इन्हें 2000 में दिया गया था। अब कथकली नृत्य से बात करें तो कथकली नृत्य से आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणाली साराभाई, बलतोल नारायण मेनन, जयशंकर और कृष्ण नायर और शांता राव, ये सब कथकली नृत्य से संबंध रखते हैं। अब कथक नृत्य की बात करें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज और गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, सब ये सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है। 1992 में इनको मिला था शोभना नारायण को। ठीक है। और मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज और अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद और मंजूश्री चटर्जी और कुमुदनी लखिया, कालिका प्रसाद और विद्या गौरी अड़कर, ये सब कथक नृत्य से संबंधित हैं। अब मणिपुरी नृत्य की बात करें तो नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी, ये सब सारी झावेरी बहनें हैं। ठीक है। गुरु अमली सिंह और नल कुमार सिंह, एल बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती और निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह। ठीक है। ये सभी मणिपुरी नृत्य से संबंध रखते हैं। अब मोहिनी अट्टम की बात करें तो भारत शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और कला मंडलम कल्याणी अम्मा। ठीक है। कला मंडलम कल्याणी अम्मा, शांताराव और कला मंडलम क्षेमवती, डॉक्टर सुनंदा नायर, ये सभी मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंध रखते हैं। अब सत्रिया नृत्य की बात करें तो श्रीमत शंकरदेव और शारदीप शौकिया और गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा बाखयान, गहन चंद्रा, गोस्वामी मणिक बाखयान, ये सभी सत्रिया नृत्य से संबंध रखते हैं। ठीक है। अब शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल भाषा पहली है जो वर्ष 2004 में घोषित की गई थी और यही सबसे पुरानी भाषा है तमिल भाषा। ठीक है। दूसरी है संस्कृत, ये 2005 में घोषित की गई थी। तीसरी है कन्नड़, ये 2008 में घोषित की गई थी और चौथी है तेलुगु, ये 2008 में ये भी घोषित की गई थी। ठीक है। पांचवी है मलयालम, ये 2013 में घोषित की गई थी और छठी है उड़िया, ये 2014 में घोषित की गई थी और ये सबसे नई घोषित भाषा है उड़िया। ठीक है। सबसे पुरानी तमिल और सबसे नई ये है उड़िया। ठीक है। तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं और उनके कलाकार उन्हें मिले पुरस्कार से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इस क्वेश्चन वीडियो में हमने आप लोगों को डिस्कस कराया है। ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके एग्जाम के लिए हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लाते रहेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।